तो वेल फ्रेंड्स, और आज का दिन है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपको क्विक लर्न पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ कोड्स होते हैं जिसको अगर आप रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं, तो आप इंग्लिश को रीड कर पाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको जाके देख के आइएगा। ठीक है, और अभी आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो मैंने सेकंड पार्ट में कवर कर दी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश लगभग रीडिंग का काम आपका ख़त्म हो गया है। आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है और 7 दिन के अंदर गारंटेड आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका चा। ठीक है, अगर सी एच लिखा हुआ है इंग्लिश में, कहीं भी अगर सी एच लिखा हुआ है इंग्लिश में तो उसको हम चा पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर टी एच लिखा है तो हम था पढ़ते हैं, और अगर डबल ए है लिखा हुआ तो हम उसको आ पढ़ेंगे। ठीक है, और के एच लिखा है तो ख। वैसे अगर के एच के साथ फिर ए लिखा है एडिशनल में तो ये खा होगा, वरना सिर्फ खा होगा। खा के बाद आ की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, और ये आ जाते हैं जे एच पे। जे एच को हमेशा झा पढ़ते हैं, वही सेम कंडीशन, ए है लास्ट में तो ये झा आएगा आ की मात्रा, अदरवाइज थी सिर्फ झा रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ शाह। शाह में भी आ की मात्रा तभी आएगी जब ए होगा लास्ट में। ठीक है, वरना अगर एस एच के बाद कुछ और है तो ये फिर शाह हो, सिर्फ शाह रहेगा। ज़्यादातर देखा गया है कि हमेशा अगर ये साथ में होते हैं तो इनके बाद ए ही होता है। इन केस अगर ए नहीं होता तो इसलिए मैंने उस कंडीशन में आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं बी एच पे। बी एच को सिर्फ भा बोलते हैं। ठीक है, और अगर ए आ जाएगा तो वो भा हो जाएगा। डी एच धा। ठीक है, और अगर ए लगा देंगे तो धा से धा और आ की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इसको याद कर लेते हैं तो आपका काम होता है आज ख़त्म। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप बड़े बड़े वर्ड्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, इसको अभी आप प्रोनाउंस करेंगे। देखो आप इसको पढ़ के बताओ कैसे क्लियर आ गया। चलो ठीक है, देखो ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है ना। अब सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप पढ़ोगे, इसको वैसे बोलते हैं चार्जर। ठीक है, चार्जर देखो कि बहुत बड़ा वर्ड है, और मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आपको कोई भी बिगिनर को इतना बड़ा वर्ड जल्दी से रीड करना सिखाएगा। सो आई थिंक मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, ऐसा किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो तो ऐसा नहीं है। मैंने आपके लिए वही चीज़ें सेलेक्ट करी हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ठीक है, अब देखो चार्जर, अगर आप चार्जर रीड कर सकते हो तो मतलब आपके लिए और छोटे वर्ड्स तो कुछ भी नहीं है ना। अब देखो सी एच चा हो गया। ठीक है, ए को अ, आर को रा, जी को ज, फिर ई, फिर र, च र ज एर। ठीक है, अगर देखा जाए एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन जो इसके उसको बोलते हैं चेयर चेयर, चार जियर। ठीक है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसे चार्जर बोलते हैं। ठीक है, कि इसकी फिर अगर अब देखा जाए तो ऐसे लगता है कि इसकी जी की जगह यहाँ पे जे है, चार्जर है, लेकिन ये चार्जर नहीं है, ये है चार्जर। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने सी एच की तो कर ली फैमिली। ठीक है, अब आपको बताते हैं टी एच के बारे में। टी एच कैसे प्रोनाउंस करना है। देखो टी एच ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नंबर्स में और भी बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, थ्राइव हो गया, थ्री हो गया, थ्रेट हो गया, बहुत चीज़ें होती हैं। तो थ्री के अंदर जो मोस्ट कॉमन वर्ड है वो थ्री है। ठीक है, अब थ्री के अंदर आप देखोगे था, फिर फिर डबल ई है तो ई। ठीक है, थ्री। अब सेम एज इट इज़ आप देखो बी एच के पास जाते हैं। बी एच में लिखा है भारत। ठीक है, अब देखो बी एच लिखा है तो भा हो गया, ए है तो उसका आ की मात्रा लगा दी, फिर रा आ जाएगा नीचे, फिर ए का आ जाएगा। ठीक है, फिर टी का ता, भारत, है ना। अब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको यूज़ करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है और कहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है झारखंड। ठीक है,
झारखंड में देखो मैंने इस पर अंडरलाइन कर रखी है, उस भारत पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखी थी, इस पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ जेएच पे अंडरलाइन कर रखी है, तो मैंने जेएच का झा लिखा है। अगर कहीं भी आपको जेएच साथ में लिखा देता है तो वो झा होगा, ठीक है। ए को आ लिख दिया है, ठीक है। अब आर को मैंने रा लिख दिया है, फिर के एच है। देखो इसमें जे एच भी है, के एच भी है, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने साथ में इस वर्ड को इसलिए चुना है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं रीड करने में आए जो आपको दोनों ऐसे साथ में अल्फ़ाबेट्स दे दें, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कॉम्बो दे दे, तो आपको दिक्कत ना हो। तो अब के एच ए एन डी, ठीक है। तो के एच का मैंने खा लिख दिया, ए का मैंने आ लिख दिया, एन का मैंने ना लिख दिया, ठीक है। डी का डाई आएगा, आपको पता है, मैंने ये सब पहले पढ़ा दिया है। पहली वीडियो में जाकर देखोगे तो ही ये समझ में आएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को मत देखो, पहली वीडियो को जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देन ही आप यहाँ पे वीडियो देखने आओ, ठीक है। अब झारखंड को देखो कैसे पढ़ेंगे, झ आ र ख आ न ड, झारखंड, है ना। लेकिन लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हिंदी में गलत है, ऐसा नहीं लिखते। तो हिंदी को मत देखो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मात्राओं को और हिंदी की लिखावट को मत देखो। मुझे पता है कि क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता। अगर हम इसको जोड़ के भी लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा झारखंड, लेकिन हमें तो रीड करने से मतलब है ना, हमें रीड करना है, हमें रीडिंग सीखनी है, ना कि हमें हिंदी सीखनी है, हमें इंग्लिश की रीडिंग सीखनी है। तो अब मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आएंगे कि सर मुझे क्या सिखाएंगे, सर तो खुद गलत लिख के बैठे। तो सही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये आपका सही है, झारखंड ऐसे लिखा जाता है झारखंड, ठीक है। लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पे, ठीक है। अब इस पे आते हैं धनुष, ठीक है। अब देखो DHANUSH, देखो DHA है, तीनों पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो ये हो गया धा। धा के बाद आगे मात्रा क्योंकि ए भी था, ठीक है, धा। फिर एन का ना, फिर यू को तुम्हें पता ही है ओ बोलते हैं, और मैंने ऊपर बताया था अगर साथ में SH है तो शाह हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे वाली मात्रा नहीं, सिर्फ शाह है क्योंकि इसमें ए नहीं है लास्ट में, सिर्फ शाह है। तो अब इसको पढ़ते हैं, देखो धा आ नु उश, धानुष, धानुष होता है, लेकिन अब इसको हम शॉर्ट मैटर में करेंगे, देखिए धनुष ऐसा लिख पढ़ा जाता है, लेकिन आप अगर धानुष ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग के लिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी, कुछ वर्ड से आप अवेयर हो जाएंगे, फिर आप उसको वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत सही था, और आई होप कि आप वीडियो तक एंड तक बने रहे। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो बने रहें, और आपको कमेंट में लिख देना है आपको कहाँ पे कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं आगे भी इसको लेकर और समझाने वाला हूँ। तो ये तो आपकी सारी अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं कंप्लीट, अल्फ़ाबेट्स कॉम्बो भी कंप्लीट हो गए हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ छूटता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐड कर दूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें बचा हो कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब सिर्फ 7 दिन के अंदर आप रीडिंग सीख जाएंगे। दूसरा दिन आज है और 5 दिन और बचे हैं बस, जब 5 दिन और कंप्लीट हो जाएंगे आप रीडिंग सीख चुके होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अगर समझ आया हो तो, और शेयर करना उनके साथ जो आपके पेरेंट्स या रिलेटिव हैं, या आपके रिलेटिव्स के बच्चे जिनको इंग्लिश सीखनी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, या फिर वो बेकार में कहीं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो थैंक यू टू बीइंग विद मी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।